बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को भगाने का अभियान अब देश भर में तेज हो रहा है। पुलिस ऐसे लोगों के इलाके में दबिश दे रही है जहां बताया जाता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी ठिकाने हैं। और इस वक्त इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर यह पुलिस का शिकंजा दिल्ली में बहुत जोर से कस रहा है। 24 घंटे में 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। पिछले 10 दिनों में दिल्ली से ही अकेले 88 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। तो उधर यूपी के बरेली में भी एक्शन हुआ है, जहां से 47 संदिग्ध बांग्लादेशियों की पहचान की गई है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से भी 13 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ भी ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पुलिस ढूंढ ढूंढ कर उन्हें डिपोर्ट कर रही है। दक्षिण दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी इलाके के झुग्गी बस्तियों में जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। कोई खुद को बिहार का बताने लगा तो कोई असम और बंगाल का परमानेंट निवासी कहने लगा। अरे कौन है भाई? उधर कोई नहीं सर। 5 जेंट्स एंड लेडीज लोग मैं तो बिहार का हूँ। कौन साहिल? हाँ एक सेकंड। आईडी कहाँ दे दियो? आईडी लगा। आईडी दे बेटा। आईडी दे। क्या वेंडर हो आप? वेंडर हो? खरीदने हैं कबाड़? अरे पुराने कपड़े। आईडी दिखा दो फोन में। पूरे दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है। पुलिस हर झुग्गी बस्ती में जाकर अवैध बांग्लादेशियों की डॉक्यूमेंट चेक कर रही है, उसे वेरीफाई कर रही है। दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी इलाके में अभी तक 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो अवैध तरीके से रह रहे थे, जबकि बीते 10 दिनों में दिल्ली में 88 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जो बीते कई सालों से अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे थे। इस वक्त हम रंगपुरी पहाड़ी एक्सटेंशन पर हैं। यहाँ दिल्ली पुलिस अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। बड़ी बात यह है कि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पिछले 10 दिनों में 88 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और 10 अवैध बांग्लादेशी कल रात इसी इलाके से पकड़े गए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे जांच की जा रही है और अब फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। जैसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखता होगा कि आधार कार्ड, यहाँ एक मौसमी खातून का आधार कार्ड है, लेकिन हमने इस आधार कार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन किया तो ये आधार कार्ड का क्यूआर कोड भी स्कैन नहीं हो रहा है और अब पुलिस जांच कर रही है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं उन्हें पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर दिल्ली के सरोजिनी नगर, किशनगढ़, सफदरजंग एनक्लेव, विकासपुरी साउथ, कापासेड़ा, सागरपुर, दिल्ली कैंट, पालम गांव, विकासपुरी नॉर्थ जैसे इलाकों से पकड़ा है। पुलिस जांच में इनके पास से बांग्लादेश की आईडी भी मिली है। पुलिस ने अपने ऑपरेशन के दौरान वसंत कुंज नॉर्थ से सबसे अधिक 21 अवैध बांग्लादेशी को पकड़ा है, तो वसंत कुंज साउथ से 10 लोग पकड़े गए हैं। वहीं कापासीड़ा से 11 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस अलग अलग झुग्गियों में जाकर जांच कर रही है। यहाँ सब लोग अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक झुग्गियां हैं और ये कॉम्प्लेक्स है। एक कॉम्प्लेक्स में अगर देखा जाए तो एक प्लॉट में 6 से 7 झुग्गियां और उसके बाद एक झुग्गियां लगती है। बहुत से लोगों के पास कुछ ऑथेंटिक कार्ड भी हैं, जैसे इनके पास आधार कार्ड है अपना वेरीफाइड। देखिए इस आधार कार्ड में कोई वार्निंग नहीं है, असली आधार कार्ड में कोई वार्निंग नहीं होती। यहाँ देखेंगे तो इनका दीन इस्लाम है, असम से है, उसका वोटर कार्ड है और साथ ही इनके पास पैन कार्ड भी है। तो इस तरह से आपके पास जब मल्टीपल आइडेंटिटी होती है तो वो डाउट का केस नहीं माना जाता, लेकिन सिर्फ एक आधार कार्ड है और वो भी अगर दिखने में ऑथेंटिक नहीं लग रहा है या उसका क्यूआर कोड वेरीफाई नहीं हो रहा है तो पुलिस वो जानकारी इकट्ठा कर रही है और उनको वेरिफिकेशन के लिए भेज रही है। यानी दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में लगातार अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। रंगपुरी पहाड़ी और मसूदपुर के सामने डीडीए मैदान में ये वो इलाके हैं जहां इस तरह का झुग्गी क्लस्टर है और ये सब हाउस लेबर के तौर पर काम करते हैं, जहां नौकरी पाने के लिए आपको किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं होती। दिल्ली ही नहीं, यूपी में भी अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ शुरू हो गई है। यूपी के बरेली में जहां जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के छिपे होने की आशंका थी, उस हर झुग्गी बस्ती में जाकर पुलिस की टीम जांच कर रही है। एक एक की आईडी कार्ड को पुलिस देख रही है, उसे वेरीफाई कर रही है।
बरेली पुलिस 85 जगहों पर 750 लोगों की कुंडली खंगाली और 45 संदिग्धों की पहचान की गई। पुलिस संदिग्धों के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है। बरेली जिले के बहेड़ी, शीशगढ़, देवरनिया, शेरगढ़, फरीदपुर और भोजीपुरा इलाके में मौजूद झुग्गियों में चेकिंग की गई। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए 58 टीमें बनाई गई हैं। जिले के 29 थाना क्षेत्रों में 2-2 टीमें तैनात की गई हैं, जो घुसपैठियों की पहचान करेगी। से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 25 मई से 10 जून तक 15 दिवस का एक अभियान जनपद बरेली में हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या अवैध रूप से अगर कहीं रह रहे हैं तो उनका चिन्हीकरण कराया जाना, उनका सत्यापन कराया जाना और उनका डिपोर्टेशन कराया जाना, ये कार्रवाई सम्मिलित है। कुल 58 टीमें बनाई गई हैं। 29 थाना क्षेत्रों में 2-2 टीमें हैं, जिनके द्वारा सुबह और रात के टाइम पे जाके ऐसे क्षेत्रों में जहां बाहर के लोगों को रहने की या तो संभावना है या कोई उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट है या सूचना है, वहाँ जाके वो लोग वेरीफाई करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और फिर उस एड्रेस का जहाँ का वो बताते हैं उसका सत्यापन कराया जाता है। दिल्ली, यूपी के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। बंगाल के नादिया जिले में पुलिस ने 13 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कराने वाले एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। पकड़े गए घुसपैठिए ग्रुप बनाकर 3 अलग अलग जगहों पर रह रहे थे। इनमें से 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हांसखाली से एक दलाल के घर से पकड़ा है। 1 साल पहले ये सभी घुसपैठिए दलाल की मदद से भारत में अवैध रूप से घुसे थे और मुंबई, गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में रह रहे थे। लेकिन भारत सरकार की सख्ती के बाद सभी बांग्लादेश लौटने के लिए नादिया जिले में दलाल के घर पर रुके हुए थे, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। अब देश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के फेक आधार कार्ड बनाता था। यूपी पुलिस की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इस फेक आधार गैंग के 8 मेंबर्स को यूपी के अलग अलग जिलों से अरेस्ट किया है। 3 आरोपी आजमगढ़ जिले से हैं, 2 मऊ से और एक आरोपी औरैया, गाजियाबाद और गोरखपुर से दबोचे गए हैं। यूपी पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए खुलासे किए हैं। अब आरोपियों ने पहले जनसेवा केंद्र में काम किया, आधार कार्ड बनाने का प्रोसेस समझ लिया, आधार की वेबसाइट पर लॉगिन के लिए असली यूजर्स की डिटेल्स हासिल करके अपना अलग यूजर पासवर्ड बना लिया और फिर जालसाजी का सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को आधार कार्ड फर्जी तरीके से इनको दिए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पीसी कर पूरे मामले का खुलासा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने लॉगिन करने के लिए फेशियल स्कैन, आई स्कैनर और थंब प्रिंट इलीगल तरीके से जुटा लिए थे और इनका काम सिर्फ एक ही था, जो घुसपैठी आ रहे हैं उनको फर्जी आधार कार्ड बना के दो, जिसके बाद वो इस देश में रह सकें। तो 8 ऐसे मेंबर पकड़े गए हैं और इनका नेटवर्क सिर्फ यूपी में नहीं है, उत्तर प्रदेश के अलावा भी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि आधार बनाने वाले इस गिरोह ने कई दलाल एक्टिव करके रखे हुए थे, जो ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते थे जिनके पास आधार के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। फिर यह गैंग ऐसे लोगों का आधार कार्ड बनाता था, बदले में 2000 से लेकर 40,000 रुपए तक मोटी रकम भी लेते थे। अब तक की जांच में पता चला है कि यह गैंग यूपी के अलावा उत्तराखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर में एक्टिव है। वहां रहने वाले घुसपैठियों के लिए आधार कार्ड बनाने का काम करते थे। गिरोह द्वारा के व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत जन सेवा केंद्र तथा आधार केंद्रों में कार्य करके पूरे प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की गई। इसके बाद इन्होंने अधिकृत यूजर के आईडी, पासवर्ड, थंब इम्प्रेशन, आइरिस स्कैन करने हेतु आंखों के क्लोजअप फोटोग्राफ अवैध रूप से प्राप्त किए तथा लैपटॉप की मैक बाइंडिंग तथा जीपीएस को बाईपास करने के लिए एप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों में आधार कार्ड बनाने का कार्य किया। गिरोह के दलालों द्वारा ऐसे लोगों से संपर्क किया गया जिनके पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं थे तथा इनके लिए फर्जी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र इत्यादि तैयार किए गए। और यूपी एटीएस ने आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद और औरैया सहित कई जिलों में छापेमारी कर 8 आरोपियों को दबोचा है। इनमें जो पकड़े उनके नाम बता रहे, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शाकिब, विशाल कुमार आजमगढ़ से पकड़े गए हैं। बगल के डिस्ट्रिक्ट मऊ से पकड़े गए हिमांशु राय और मृत्युंजय गुप्ता।
इसके अलावा गाजियाबाद से सलमान अंसारी, औरैया का गौरव कुमार गौतम और गोरखपुर का राजीव तिवारी भी पकड़ा गया है और सभी आरोपियों को एटीएस ने रिमांड में लिया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि इनके लिंक्स आप सोचिए कहां तक फैले हुए हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि फेक आधार बनाने वाले ये गैंग के लोग फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और यहां तक कि एफिडेविट भी बनाते थे। गैंग के मेंबर के पास से सरकारी अधिकारियों के स्टैंप तक बरामद हुए हैं। इसके अलावा फेशियल स्कैन करने वाली मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि आधार ऑथेंटिकेशन का ये जो सिस्टम है उसको वो बाईपास करने के लिए गैंग एक ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। अब इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, एक ऐसा वक्त है जहां पर देश के अंदर जो घुसपैठी हैं उनको बाहर निकालने को लेकर, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री तक बोल रहे हैं और यूपी एटीएस के पास या यूपी पुलिस ने एक बड़े रैकेट को पर्दाफाश किया जो इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से घुसपैठी फर्जी आधार, फर्जी कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड्स अपने लिए बनवा रहे हैं। अमित, सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में जो हैरानी की बात है वो यही है कि महज चंद हजार रुपयों को लिए ये पूरा जो गिरोह है वो बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी के साथ किस तरीके का खिलवाड़ कर रहा था, क्योंकि जो गिरोह है वो उन लोगों को आधार कार्ड प्रोवाइड कर रहा था, आधार कार्ड में पूरी तरीके से अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा था जो दरअसल इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। और इसमें गिरोह उन लोगों की मदद कर रहा था जो दरअसल अवैध रूप से देश में रह रहे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, नेपाली सिटीजन हैं और वो ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी भी तरीके के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन बाकायदा गिरोह ऐप के माध्यम से, यानी टेक्निकली कितना साउंड था गिरोह, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके पास फेस रिकग्निशन था, आइस को लेकर के जो फोटो खींची जाती है उसका रिकग्निशन था, कई सारे ऐप्स को उन्होंने इंस्टॉल कर रखा था और ग्राहक जनसेवा केंद्र पर आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरीके का काम होता है, वहां पर इन्होंने नौकरी की, वहां से सारे टेक्निकल एस्पेक्ट को समझे, वहां से यूजर नेम और पासवर्ड को चुराया और उसके बाद गिरोह बाहर बैठ करके इस तरीके का गोरख धंधा चला रहा था। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का कहना है कि अंतरराज्यीय गिरोह है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पश्चिम बंगाल में, दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में और कई सारे राज्यों में ऑपरेट कर रहा था। तो एटीएस की छापेमारी जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, और सोचिए कि इन्हीं फर्जी आधार कार्ड के जरिए ये लोग कितने और तरह के आइडेंटिटी कार्ड्स बना लेते थे, यहां तक कि हो सकता है कि वोटर आई कार्ड भी इन्होंने बना लिए हों।